Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 10. सब्जेक्ट है आपका हिंदी. चैप्टर है आपका 14. चैप्टर का नाम है शबरी. अब ये वाला चैप्टर आपको मैंने इसके पद्य कुछ मैंने समझा दिए थे, कुछ रह गए थे. उन पद्यों को अपने को कंप्लीट करना है. देखिए यहाँ तक बता दिया था कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, सारी प्रकृति उनका स्वागत कर रही है, घर में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी कुटिया में प्रवेश कर लेते हैं. अब इसके बाद कभी सोचती राजभोग कहूँ किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं नहीं बनवासी होकर कंद मून लेते हैं वे. अब क्या है, शबरी सोच रही है कि जो भगवान राम है वो सोच रही है कि ये तो क्या बोलते हैं राजमहलों में पले बड़े हुए हैं, तो मेरे जो कंद मूल वगैरह नहीं खाएंगे, अच्छा राजभोग ही खाते होंगे. अब फिर आगे सोचती है नहीं नहीं बनवासी. फिर ये सोचती, उसके हृदय में विचार आता है कि अरे यार ये तो है ना वनवासी हैं, वनों में रह के आए हैं, तो हो सकता है ये कंदमूल और जो वन के जो फल होते हैं वो खाते हों. ऐसे मन में उनके विचार आ रहे हैं. अरे बैर में बैर न होवे, स्वामी को थोड़ा अवकाश, शीघ्र चलूं मैं कुटिया में से, आतुरता में देखे पास. अब क्या हुआ, अब वो चारों तरफ क्या हुआ, कुटिया में जाती है वो जल्दी जल्दी से चारों तरफ कुटिया में देखती है बैर, उसके बेर कहाँ रखे हुए हैं, और बेर लेकर वो सोचती है कि स्वामी कहीं मुझे ज़्यादा देर ना हो जाए, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे मेरे स्वामी भगवान. तो वो जल्दी जल्दी करती है और शीघ्रता से, आतुरता, जल्दी जल्दी करके जल्दी से बेर लेती है और जल्दी जल्दी जाती है कुटिया में जाने की कहती है, और सोचती है कि कहीं मेरे स्वामी को देर न हो जाए. कहने लगी क्षमा हो भगवान, हुआ आगमन में जो अपराध, बेर भेंट में भोजन लाई, युगों युगों से मेरी साथ. अब क्या बोल रही है वो कि हे प्रभु, हे रामचंद्र जी, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्या है ये बेर लाने में देर हो गई आपको, मैं आपके लिए बेर भेंट में लेके आई हूँ, भोजन में लाई हूँ, युगों युगों से मैं आपकी साधना कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ, और आपके लिए ये क्या लेके आई हूँ, बेर लेके आई हूँ. केल पत्र पर दोनों को ही तो थोड़े उसने बेर रखे, भक्त बंचल ने खूब प्रेम से तभी उन्हें साधन चखे. अब क्या, जो वन होता है, जंगल होता है, वन में, आरण्य में क्या होता है कि प्लेट तो मिलती नहीं है कि थाल हो सुंदर, तो केले के पत्र, केले का पत्ता है, उसको तोड़ती है और उसके ऊपर परोस कर भगवान को बेर देती हैं. अब बेर खाते हैं प्रभु, बेर को खाते हैं और बहुत ही इतने स्वादिष्ट बेर हैं, उनको खाकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, वो बहुत खुश होते हैं. आज उन्हें कुछ वर्ष बाद पुनी माता की सुध घिर आई, प्रेममय जननी ही मानो भोजन ने कानन आई. अब देखिए, कानन माने होता है जंगल. अब वो क्या बोल रहे हैं, कितने 14 वर्षों से उनको 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो इतने वर्षों से वो अपनी माँ द्वारा बना हुआ जो भोजन है उसको नहीं कर पाए, उनके हाथों का स्वाद नहीं चख पाए. तो जब वो शबरी ने बेर दिए तो उनको अपनी माँ की याद आ गई. किसको? श्री राम को अपनी माँ की याद आ गई, कि उन्हें ऐसा लगा कि वर्षों के बाद वो अपनी माँ के हाथों का बना हुआ भोजन, स्वादिष्ट भोजन कर रहे हों. परम स्वाद आनंद उन्हें जो राजभोग में मिलता था, उससे ही बढ़कर बेरों में स्वयं रसमाबुज खिलता था. अब देखिए, राजभोग माने क्या होता है, राजभोग में मतलब राजा का जो भोजन बनता है उसको बोलते हैं राजभोग, है ना. तो
राजभोग में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सारी चीज़ें स्वादिष्ट टेस्टी टेस्टी खाना बनता है। तो वो सारा ऐसा लग रहा है जब भगवान उसको खा रहे हैं प्रेम से, तो उनको ऐसा स्वाद आ रहा है कि राजभोग जैसा स्वाद आ रहा है उस भोजन को करते समय। राजभोग को भी वो भूल गए हैं। स्मृति बादल प्रेम अश्रु में प्रकट हुए, द्रंग में आकर शबरी कांप उठी, यह देख पूछी उठी वो भय कतार। अब क्या हुआ, उनको अपने घर की माँ की याद आने लगी, तो उनके यकायक क्या हुआ, बेरों को स्वाद चखते हुए क्या हुआ, उनके अश्रुधारा बादल जो है, प्रेम रूपी बादल हैं जो अश्रु हैं, वो बहने लगे। तो शबरी एकदम से उनको शबरी ने देखा और वो कांप गई। क्यों? क्योंकि ना वो उनको ऐसा लगा कि इनको क्या कष्ट हो गया, क्या बेर मेरे खराब हैं, क्या चीज़ है कि किस कारण से भगवान जो राम हैं उनके अश्रुधारा बहने लगी। क्या अच्छा है नाच न लगता, बेर आपको यह वन का, चिंतित मन हो माता शबरी, यह तो है जीवन तन का। अब क्या है, शबरी जो है वो ये सोचने लगी, हे भगवान, ये है प्रभु, हे नाथ, आपको क्या जो वन के जो बेर है वो आपको पसंद नहीं है? इस चिंता में शबरी डूब गई और सोचने लगी कि मैंने जो बेर दिए हैं, हो सकता है इनको खाने से ही ये प्रभु को ये अच्छे नहीं लगे, इसीलिए ये चिंतित हो गए और इसीलिए ये दुखित हो गए और रोने लगे हैं। तो ये अब वो ये सोच रही हैं और कह रही हैं कि ये तो बहुत अच्छे होते सब, मतलब जो बेर हैं, शबरी कह रही ये तो बहुत अच्छे हैं वैसे। फिर क्यों नाथ अश्रु को लाए, हंसकर कहते रघुराई, तेरे बेरों के स्वादनु से याद मुझे माँ की आई। अब क्या है, जब शबरी परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है और श्री राम को देखती है सामने कि ये रो रहे हैं, तो हृदय की जो व्यथा है उसको प्रभु श्री राम समझ जाते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि ये तो मेरे को बेर तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर तुम्हारे बेरों को खाकर मुझे अपनी माँ की, कौशल्या माँ की याद आ गई। भोजन सभी एक है, किंतु वही है वर भोजन, जहाँ प्रेम की धारा बहती और शांति का आयोजन। आप क्या बता रहे हैं, भोजन सभी एक है, चाहे वो वन का भोजन हो चाहे वो राजभोग हो। तो रामचंद्र जी बोल रहे हैं भोजन तो सभी समान है, पर खिलाने वाले का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि अगर खाना प्रेम से जो प्रेम से खिलाएगा, वो भोजन का जो स्वाद है अपने आप ही भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि भोजन तो सभी समान बनाते हैं, पर भोजन बनाना और प्रेम से उसको खिलाना, चाहे वो कंदमूल ही क्यों ना खिलाए, शांत मन से उनको खिलाया जाए। बेर में इन बेरों की शबरी करता मृदुल सराहा, और बेर मुझको दो सतवर, खाते खाते बढ़ती चाह। अब क्या बोल रहे हैं, रामचंद्र जी बोल रहे हैं ये बेर तो इतने स्वादिष्ट हैं तुम्हारे, इतने स्वादिष्ट है कि जितने खाओ उतने ही चाह बढ़ती जा रही है मेरी खाने की इनको। इस कुटिया के द्वार सभी में राजमार्ग को भूला हूँ, ग्रह सा वातावरण देखकर नव वसंत सा फूला हूँ। अब क्या बोल रहे हैं कि मैं ये कुटिया को देखकर राजमार्ग को भी भूल गया हूँ, क्योंकि तुम्हारी कुटिया इतनी अच्छी लग रही है कि घर जैसा ही वातावरण है, जैसे राजमहल का वातावरण है ना, उनकी माँ के घर, अपने घर पर जाकर अपने घर जैसा वातावरण मिल जाए। हर किसी के यहाँ ऐसा वातावरण नहीं मिलता, अपने घर की याद तुरंत आने लगती है अपने को। ऐसे ही रामचंद्र जी को क्या है, अपने घर का ही वातावरण लग रहा है, अपना राजमहल ही लग रहा है
कुटिया जो है। बेर बेर देती शबरी, बेरे बेरे ही उनको बेर, तो भी रघुवर बेरे बेरे ही कहते लागे को बेर। अब क्या है, बार बार शबरी उनको बेर दे रही है, बार बार देती जा रही है, और रामचंद्र जी उनका मन ही नहीं भर रहा है बेर खा के, उनको बेरों की ओर चाह है, तो बार बार दे रही है। वो शबरी माँ है, जो शबरी माँ उनको देती जा रही है और बार बार प्रभु उनसे बेर लेते जा रहे हैं। वह भी राघव को ला ला कर खिला रही थी उन्हें हुलास। वनमाली की सेवा करती पूर्ण भक्ति का पाप विश्वास। अब वो क्या है, सारी सृष्टि के भगवान जो हैं, सारी सृष्टि के देवता जो उनके कुटिया में पधारे हैं, उनकी कुटिया में आए हैं, वो उनकी स्वागत सत्कार में लगी हुई है शबरी, और बार बार उनको जितनी बार वो बेर मांग रहे हैं वो भी मना नहीं कर रही, उनको ला ला कर बेर दे दी जा रही है। तभी लखन से बोले भ्राता, लेऊ बेर यह मीठा चाका, लो यह है उससे भी अच्छा, पुनः बंधु को देत भाखा। अब क्या है, खुद ने तो खूब खा लिए बेर, अब लखन जो बगल में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, उनको भी रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, बेर दे रहे हैं और बोल रहे हैं, हे भाई, हे अनुज, मेरे ये बंधु, ये आप ये बेर चखो, और बार बार उनको देते जा रहे हैं। दोनों ने ही सुधा सामने खाए बेर उदार भर के। रामचंद्र तब शबरी से यो बोले मुदित बदन करते। अब क्या है, जब उन्होंने पेट भरकर स्वादिष्ट बेरों को चख लिया, तो रामचंद्र जी खुश होकर, मुदित होकर, प्रसन्न होकर शबरी से बोलते हैं, मुनियों के आश्रम होते में दंडक वन में आया हूँ, अमित भांति की सत्कारों से मैं परितृप्त अधाया हूँ। अब क्या बोल रहे हैं कि जो मुनियों के बहुत सारे आश्रमों से, दंडक वन है, बहुत घना जंगल है, इस वन में मैं आया हूँ, मुनियों के आश्रम है, बहुत सारे आश्रमों से गुजरकर इस वन में घूमता मैं आया हूँ, मगर तुम्हारे सत्कार, तुमने जो मेरा सत्कार किया, तुमने मेरा स्वागत किया, उसको मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। उससे मेरी आत्मा, जो रामचंद्र जी है वो बोल रहे हैं, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। किंतु आज जो तृप्ति यहाँ पर मुझे मिली है, हे माता, नयन मौन है, कंठ अलेखा, कुछ भी कह नहीं जाता, कुछ भी कहा नहीं जाता। अब क्या है, वो बेरों से और उनके स्वागत सत्कार से इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए हैं कि उनकी आत्मा तृप्त हो गई है, और माता से कह रहे हैं, मेरे नयन मौन, मेरी जो आंखें हैं वो मौन हो चुकी हैं। मतलब मुख से बोलते हैं अपन, तो नयन भी कुछ ना कुछ कहते हैं, आंखों से भी कुछ कह जाते हैं अपन, तो वो उनके जो नयन हैं वो मौन, कंठ मौन, सब मौन हो गया है, कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, आत्मा से वो तृप्त हो रहे हैं, कुछ भी कहा नहीं जाता, और कंठ से उनको गले से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। आज सत्य ही इस कुटिया पर मिले मनुज के सभी विषाद, त्याग अवध को आया जब से, मन भाया पाया है स्वाद। आप क्या कह रहे हैं श्री राम कि जब से मैं 14 वर्ष का वनवास हो गया, जब से मैं अवध से, अयोध्या से आया हूँ इस वन में, तब से मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी भोजन मैंने नहीं खाया जितना आज मेरे को मिला। तो इतना आनंद, इतना माँ के जैसा हाथ और माँ के जैसा आनंद मुझे आज आपके पास मिला। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार और वीडियो देख लेना 1-2 दफ़े, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।